नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई सभी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस हिंसा के बाद इलाके में अब तनाव का माहौल है। जहांगीरपुरी थाने के ठीक बाहर दोनों मजहबों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। संवाददाता राहुल प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर है जहांगीरपुरी थाने के ठीक बाहर की, जहां एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। ये नारे लगाने वाले, ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे महिलाएं थी जो अपने परिवार के लिए थी, जो थाने में मौजूद थे, जिनके आरोपी थे उनके परिवार, और दूसरी तरफ कुछ एक संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं जो आमने सामने हैं और जो नारेबाजी है वो यहाँ लगातार हो रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं के सामने संगठन के लोग और ये महिलाएं लगातार नारेबाजी कर रही हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहांगीरपुरी में जिस तरीके के हालात बने थे, एक बार फिर ऐसे हालात ना बने, उसको लेकर एहतियातन कदम जरूर बनाए गए थे। लेकिन अभी की तस्वीर ये कहती है कि यहाँ पर वो तस्वीर देखी जा रही है जहाँ संगठन के लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन एकाएक अब यहाँ पर जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके की तस्वीर है, और ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो सांसद हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ के सांसद और नेता लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पुलिस की कोशिश है कि इलाके में माहौल को शांत कराया जाए, और ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये कुछ एक महिलाएं हैं जो इधर से नारे लगा रही हैं और जो दूसरे संगठन के लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर थाने के ठीक बाहर की है। मैं थाने की तस्वीर भी दिखाऊं आपको, जहां पुलिस अंदर मौजूद है और बाहर की ये तस्वीर है। हालांकि ये बात की जा रही थी कि माहौल क्या कह रहे हैं आप? उधर तो औरत के ऊपर आदमी तो कैसे कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं? मारने भी लग गया। मेरा भाई सोना था, उठा के ले आया। कल मस्जिद में नमाज हो रहा था 5 बजे, तो ये ईंट उठा के मस्जिद में मार दिया। हमारा एक लड़का जनाजा मतलब नमाज पढ़ रहा था, उसका सर पे ईंट लग गया, तो उठ के देखा खून है, तो लड़का ऊपर चढ़ के महाभारत बोल, तो हम लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो हमने उसको उतार दिया, तो हमारी गलती हो गई। मस्जिद में चढ़ेगा तो हम उतारे नहीं उसको, मस्जिद में चढ़ेगा हम उसको उतारे नहीं, मस्जिद में चढ़ गया। ये तस्वीरें महिलाएं हैं, ये देखिए लगातार यहाँ नारेबाजी कर रही हैं और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोग हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं। और ये कहा जाए कि थाने के ठीक सामने जो सांसद है वो यहाँ पहुँचे हैं, और हालांकि पुलिस की कोशिश ये थी कि माहौल को शांत कराया जाए, जहांगीरपुरी में एक जो माहौल था उसको शांत किया जाए। लेकिन ये थाने के बाहर की तस्वीर है, इससे यही समझा जा सकता है कि पुलिस की कोशिश यही है कि किसी तरीके से पूरे माहौल को शांत कराया जाए। लेकिन अब लगातार नेता आ रहे हैं और यहाँ लोग मौजूद भी हैं। जिस तरीके से नारेबाजी है वो यहाँ एक बार फिर शुरू हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस कोशिश करेगी समझाने की, लेकिन नेताओं के आने के बाद ये यहाँ नारेबाजी एक बार फिर शुरू हुई है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो कल लगभग यही वक्त था जब जहांगीरपुरी में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया, हिंसा हुई वहां पर और शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। कुशल चौक पर मस्जिद के बाहर दो संगठनों के आमने सामने आने के बाद माहौल और भी गर्मा गया है। जहांगीरपुरी के कुशल चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं और सामने देखिए वो तस्वीर है ब्लॉक सी के बाहर जो मस्जिद है, यहीं पे घटना की शुरुआत हुई थी। जहांगीरपुर में जो मामला अशांत हुआ उसको लेकर के, और जब 3 बजे का वक्त हुआ दोपहर में, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बीच में यहाँ पे लोग आए और एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दिया उन्होंने और जय श्री राम के नारे लगाए। मैम क्या नाम है, आप पार्षद हैं बीजेपी? जी मेरा नाम गरिमा गुप्ता है, मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ बीजेपी की। अभी जब आप लोग नारेबाजी कर रहे थे तो वहाँ से लोगों ने कहा बताइए आप हुटिंग कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हम वहाँ पे खड़े थे। मगर मैं बताना चाहूँगी कि एक मीडिया कर्मी थे, तो उन्होंने जानबूझ के बार बार उत्साया, इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया। उन्होंने बार बार जो कर्नल सिंह जी जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनको बार बार बोला कि इन लोगों ने तलवारें फेंकी, इन्होंने वो की, और बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहे। तो उनको उत्सुक, चूंकि जिम्मेवार हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं जी, तो जो नारे लगे वो पीछे जो लोग खड़े थे उन्होंने नारे लगाए हैं। बिल्कुल हम चाहते थे शांति रहे, हमने भी उनको बोला कि आप शांत रहिए, बट लोग उत्सुक हो जाते हैं एकदम से और उनको रोकना एकदम से हो जाता है, तो
वो जो खड़े थे लोग उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम की। तो ये तस्वीर देखिए, अब से थोड़ी देर पहले का वक्त है, करीब 3 बजे का वक्त होगा और उसके बाद ये वही जगह पे जहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हुई, लोग तकरीबन 8 लोग घायल हैं और कई तरह की चीज़ें निकल कर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है और यहाँ देखिए जो ब्लॉक सी है वहाँ के आम लोग हैं, बाहर ताले लगे हुए हैं और लोग अब भी अपनी बातों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाए हो भैया? हाँ, देख रहे आप लोग आए ना, इसलिए देख ही नहीं थे ना हमने, लाइव देखा नहीं था सर हमने। अच्छा, लाइव नहीं देखा आपने? आप देख रहे हैं। हाँ? तो ये कब तक ये गेट बंद रहेगा? देखो कल तक। मेरे हाथ में खोलो, अभी बाहर आ जाए, मेरा गेट नहीं लगा हुआ, देखिए। तो ये अभी नारेबाजी हुई थी क्या यहाँ पे? मालूम नहीं, आपने पता होगा, आप लोगों को ज्यादा पता रहता है। अरे आप लोग हो रहे भैया देख रहे नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, हैं या नहीं? घर से भी आया नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे भीड़ है भैया, आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं। क्या चीज? भीड़ क्यों लगाए हैं? भीड़ ऐसे है जी, अभी हमने सुना जे यहाँ बाहर मस्जिद के सामने आके कुछ जने जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वही चीज हम देखने आए। देखिए हम तो अपने घरों में, जैसे पुलिस प्रशासन है हमें यहाँ पे रोक के रखा, हम अंदर अपना सेफ्टी में हैं, मगर ये आके जो जय श्री राम का नारा लगा रहे मस्जिद के आगे, क्या ये सही है? अभी देखे हमने कम से कम 50 मीडिया वाले उनको चिपक गए थे, वो इधर चले गए। मना कर रहा है कि आप इस तरीके से माहौल नहीं खराब करें। ये आप माहौल देखिए कैसे माहौल खराब कर रही हैं। हम तो अपने जगह हम शांत बैठे हुए हैं, हम ये तो नहीं जा रहे हैं कोई कहीं किसी को कुछ ये कर रहे हैं जाके। ये लोग आके खुद मस्जिद के सामने आके अगर आप ये करोगे, उग्र करोगे, आप मैं आपके घर के सामने जाके अगर आपको पत्थर मारूं, क्या आप चुप बैठोगे? ये बताइए। तो हमें बांग्लादेशी कहा जा रहे हैं। हैं जी? ठीक है, तो ये देखिए ये आम लोग हैं ब्लॉक सी के, जो गेट है वो बंद है और इसके बावजूद इसके ठीक बगल में जो मस्जिद थी वहाँ से अब कुछ देर पहले नारेबाजी हुई और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है और जिस तरीके के हालात हैं, कोशिश की जा रही है अमन चैन बहाली की। अलग अलग सीनियर ग्रुप लगातार पुलिस से संपर्क में है, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं एक दिल्ली पुलिस की कोशिश पर, एक सामाजिक कोशिश पर एक बड़ा घात है और इससे संभल कर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के कोई भी गॉसिप पर ध्यान न दे, किसी तरह के कोई वायरल मैसेज पर ध्यान न दे, बल्कि आप सही खबरों के लिए न्यूज़ 24 की रिपोर्ट को देखते रहें, क्योंकि आपको सच ग्राउंड पर क्या असली हकीकत है, क्या फसाना है, जहांगीरपुरी की हर एक घटना का चश्मदीद न्यूज़ 24 है और उसी के जुबानी आप देखते रहिए न्यूज़ 24 से। जहांगीरपुरी पर के लिए ये खास रिपोर्ट अपने सहयोगी रफ़ीक के साथ ऋषिकेश कुमार, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने भी कहा कि दोषियों, न्यूज़ 24 को उन्होंने ये बताया कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी हैं। सर, तस्वीर क्या कहती है? 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, अंसार और असलम, जिसमें कहा गया कि प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट थी। देर रात से ही आपने 1 घंटे में कंट्रोल किया, आपके पुलिसकर्मी घायल भी हो, क्या कहेंगे इसमें? ये पुलिस का इफ़ेक्टिव स्टेप है। पुलिस का वहाँ प्रेजेंस होना और प्रेजेंस होने के साथ इफ़ेक्टिव तरीके से इंटरवीन कर सिचुएशन को कंटेन करना, तो ये एक पेशेवर तौर तरीका है पुलिसिंग का। और जिस तरीके से देखा कि अंसार, जिसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था, और पुलिस कह रही थी कि जिस वक्त वो आया था रोक भी लिया गया था, लेकिन दोबारा गया सी ब्लॉक में, फिर वापस आया, फिर पथराव हुआ। ये भी कहा गया कि महिलाएं ऊपर से पत्थर फेंक रही थी। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेट अस नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन एज ऑफ नाउ। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। कितने भी डिटेन किए जा चुके हैं और कितने जिस तरीके से धारा में है, क्योंकि एकाएक भीड़ आई थी, हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। देखिए, 14 लोगों को, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी और की पहचान करने की जो मुहिम है वो चल रही है, वो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने बोला कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। दूसरा, अब की तस्वीर क्या है जहांगीरपुर में, अभी की स्थिति क्या है? अभी बिल्कुल शांति व्यवस्था है। अमन कमेटी, पीस कमेटी की मीटिंग है। जो भी इलाके के मौजूद लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनको हम अब पीस यानी जो शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए और अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए उनका हम सहयोग ले रहे हैं। तो अभी गिरफ्तारी संभव है? कुछ और गिरफ्तारियाँ होंगी? हाँ, हो सकती हैं। ये तो प्रोसेस है।
अभी तो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि एक पूरी प्रोसेस है और जब तक अब तक 14 गिरफ्तारियां हुई है और माना जा रहा है कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।